Hello everyone, myself Yogesh Kumar Chauhan in Department of Agriculture Processing and Food Engineering from Bharatiya College of Agriculture Engineering Durg. Our course title is EP 5311 Post Harvest Engineering of Horticulture Crops and today's topic is Quality Controls. So पिछली क्लास में हमने सिर्फ क्वालिटी कंट्रोल्स के जो माइनर फैक्टर्स जो होते हैं किसी भी फूड इंडस्ट्री में जो सैनिटरी प्रैक्टिसेस होते हैं वो हमने देखा था। तो इस क्लास में हम देखेंगे कि क्वालिटी कंट्रोल के बेस पे किसी भी प्लांट में किसी भी इंडस्ट्रीज़ में उनके क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं जो हमारे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के ट्रेड्स पे या उनकी क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए उसमें क्या क्या चेकिंग होती है और उनके बेस पे उनके अप्रूवल मिलके उनका एक स्टैंडर्ड वैल्यू क्रिएट किया जाता है। ठीक है, पहले हम देखते हैं, ये हमारा टॉपिक है क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस एंड इंटरनेशनल ट्रेड्स एंड गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस एंड हाइजीन रिक्वायरमेंट्स। सो ये हमारा टॉपिक है। इसमें हम इस क्लास में हम ये सारी चीज़ें कवर अप करेंगे कि क्वालिटी कंट्रोल्स क्या होते हैं, ठीक है, उनका इंटरनेशनल ट्रेड्स क्या हैं, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस क्या होते हैं और हाइजीन रिक्वायरमेंट्स क्यों होती है और कैसे की जाती है। ठीक है, पहले हम देखते हैं क्वालिटी कंट्रोल। तो मेन क्वालिटी कंट्रोल मीन्स किसी भी फूड इंडस्ट्री है या कोई भी फूड प्रोडक्ट है तो उस फूड प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली उस इंडस्ट्री में एक क्वालिटी पैरामीटर्स होंगे, क्वालिटी टेस्टिंग होंगी जो साथ ही साथ हमारे सैनिटेशंस के भी काम आएंगे, मतलब उसको क्लीन रखने में हेल्प करेंगे और साथ ही साथ उसकी जो भी प्रोडक्ट की क्वालिटी है उसको मेंटेन रखने में हेल्प करेंगे। तो वो हम कैसे करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारी क्वालिटी प्रोडक्ट होंगी उसमें हम कितना परसेंट या कितना अमाउंट में कोई भी इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, चाहे वो प्रिजर्वेटिव हो या कोई भी फ्रेगनेंस हो, कलर के लिए हो या अरोमा के लिए हो, ठीक है, या प्रिजर्वेटिव्स हो, ठीक है, या उसका जो भी जैम जेली बनाते हैं तो उसके लिए हम लोग ऐड करते हैं केमिकल्स। तो वो सब चीज़ें जो होती हैं वो प्रॉपर अमाउंट में की जाती है, उसके बेस पे हमारा प्रोडक्ट का क्वालिटी डिसाइड होगा कि मतलब उसके बाद जो फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा आफ्टर ट्रीटमेंट, तो उस प्रोडक्ट का अपीयरेंस, टेक्सचर, कलर, फ्रेगनेंस, अरोमा, प्रिजर्वेटिव जो कि उसकी सेल्फ लाइफ मीन्स, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जो होंगी वो हमारी हेल्प करेंगी उसकी क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए और उस बेस पे हमारा प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होगा। देन उसमें हम लेबलिंग्स लगेंगे, जो भी स्टैंडर्ड कोड्स होते हैं, एग मार्क, इफ़को, ठीक है, FAO, ये सब जो कोड्स होते हैं, फसाई जो होता है, ठीक है, वो सारी कोड्स उसमें ऐड होके वो मार्केट में सेल होंगी, क्योंकि वो जो भी पॉलिसीज़ हैं, जो भी कोड्स हैं, वो हेल्प करते हैं हमारे प्रोडक्ट्स को स्टैंडर्ड लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे डील कराने के, क्योंकि वो ऑलरेडी टेस्टेड होते हैं और उनके टेस्टेड वैल्यू हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगे। साथ ही साथ वो ये डिसाइड कर देते हैं कि हमारा प्रोडक्ट जो है अप्रूवल के लायक है या नहीं है। ठीक है, हम इसमें अब इंटरनेशनल ट्रेड्स के बारे में देखते हैं। तो इंटरनेशनल ट्रेड्स मतलब कोई भी उसको कोई भी प्रोडक्ट है तो उसको हम लोग को इंटरनेशनली सेल करना है, एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, इंपोर्ट मीन्स लाना, एक्सपोर्ट मीन्स भेजना। तो इसमें जो हमारे सारे क्लाइमेटिक, नॉन क्लाइमेटिक, वेजिटेटिव टाइप्स के, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल्स, ये सारे फूड्स इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो आज के डेट में जो ट्रेड्स जो होते हैं ना, वो प्रोडक्ट्स की क्वालिटी के साथ भी डील होती है और प्रोडक्ट का कंज्यूमर रेट मीन्स कितने प्रोडक्ट उसको बाई करते हैं, ठीक है, उसके बेस पे, साथ ही साथ उसका प्रोडक्शन रेट। तो इसमें हम लोग जो भी टेक्निक्स यूज़ करेंगे, कैनिंग, फ्रीजिंग, ड्राइंग, जो हमारे फाइनल प्रोडक्ट को की क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे और साथ ही साथ उसकी सेल्फ लाइफ को इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद है जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट है उसमें अगर क्वालिटी अगर उसकी देखी जाए तो उसके लिए एक पैरामीटर होता है सेंसरी इवोल्यूशन। मीन्स सेंसरी इवोल्यूशन का 10 ग्रेडिंग्स पे होते हैं, उसका हर एक ग्रेडिंग स्केल्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। उन ग्रेडिंग स्केल्स पे उसका टेक्सचर, कलर, ठीक है, फ्लेवर, ये सब सारी चीज़ें किसी भी पर्सन से एक स्टैंडर्ड अथॉरिटी कमिटी होगी
जिसके थ्रू हम लोग वो टेस्टिंग करके उसका एक प्रोडक्ट का वैल्यू रेंज डिसाइड करेंगे कि वो गुड है, बैड है, वेरी गुड है, एक्सलेंट है। ठीक है। फिर हमारा होता है इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन। सो इंस्पेक्शन और सर्टिफिकेशन जो होता है, सर्टिफाइड मतलब जैसे मैंने ग्रेड्स कोड्स बताया ना, तो वो हमारा मीन्स कोई भी प्रोडक्ट्स पे अगर वो कोड्स लगते हैं फसाई के या हमारे इफ़को नहीं, जो भी हमारा FAO जो होता है उसका, फसाई का, एग मार्क का, यूनिसेफ का, ये सब जो होते हैं ना, वो हमारे प्रोडक्ट्स को सर्टिफाइड करते हैं कि वो कैसा है, मतलब जो हमारे लिए इडेबल है और अच्छा क्वालिटी का है, ये वो बताते हैं। इंस्पेक्शन, उसी की क्वालिटी को इंस्पेक्ट करना है, मतलब चेक करना है कि हाँ अच्छा है, नहीं है, कंज्यूमर के अकॉर्डिंगली है या नहीं है, हार्मफुल है या नहीं है, ये सारी चीज़ें उसमें देखना है कि हाइजीन है या नहीं। हाइजीन मीन्स कंटामिनेशन नहीं हो रहा हो, उसमें प्योर शुद्ध टाइप का हो, साफ़ सुथरा, ठीक है, क्लीन। फिर ये बहुत सारे कंटेंट्स दिए हुए हैं इसमें, ये हमारा थ्योरी का लिखने के लिए कंटेंट मैंने ऐड किए हैं, बाकी समझने के लिए शॉर्ट में मैंने ये छोटा सा एक्सप्लेन किया है। ठीक है। फिर है हमारा लेबलिंग। अब हमारा कोड डिसाइड हो गए, हर सारी चीज़ें ट्रेड्स डिसाइड हो गए, अब हम उसको लेबलिंग करेंगे। लेबलिंग मीन्स उसमें कितना परसेंट क्या है, कितने अमाउंट में ऐड किया गया है, कैसे मिक्सचर प्रॉपरली दिया गया है, उसमें इंग्रेडिएंट्स हैं तो वो कितने अमाउंट पे हैं, उसमें जो भी विटामिन्स हैं, फैट है, स्टार्च है, ठीक है, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज हैं, वो सारी चीज़ें कितने अमाउंट में है, वो सब की लेबलिंग्स होती है। ठीक। और इसमें साथ ही साथ जैसे कि क्या होता है, जो फर्जी या फेक टाइप का नहीं होता है, ये लेबलिंग जो होगा वो जेन्युइन होना चाहिए, उसके बेस पे ही हमारा जो अथॉरिटी होगा वो इसको अप्रूवल दे पाएगा। ठीक है। तो जैसे इसमें ये दिया गया है, स्टेटमेंट्स ऑफ आइडेंटिटी एंड अ ट्रू एंड डिसिंग फॉर द मिसलीड डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोडक्ट एंड द डिक्लेरेशन ऑफ द नेट कंटेंट्स, कितना कितना वेट है, क्या है, नंबर ऑफ पीसेस है, पैकर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर है, इंक्लूडेड मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट। मोस्टली हमारा ये होता है कि मैन्युफैक्चरिंग डेट गिवन होना ही चाहिए, क्योंकि उसमें एक्सपायरी डेट जो होता है वो नहीं होता, तो उसमें ये मेंशन होता है कि बेस्ट बिफोर 6 मंथ, बेस्ट बिफोर 12th मंथ, 2 ईयर, जितने भी हो। ठीक है। फिर हमारा एक्सपोर्ट क्वालिटी। ठीक। तो एक्सपोर्ट क्वालिटी में क्या होता है, एक्सपोर्ट क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन। ठीक है। तो मतलब जो हम बाहर भेज रहे हैं, ठीक, कोई भी प्रोडक्ट्स है उसको हम इंटरनेशनली डील कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारा FAO जो होता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और WHO जो हमारा फेमस है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो क्या करती है, उसकी हाइजीन प्रैक्टिस को चेक करेंगी, देन उसको इंटरनेशनली ट्रेड्स करके एक्सपोर्ट करती है। ठीक है। अगर वहाँ से अप्रूवल मिलता है तो उनके लॉ के बेस पे, प्रोडक्ट की क्वालिटी के बेस पे ये सब सारी चीज़ें उसमें मेंटेन की जाती है। फिर है हमारा डिटेंशन एंड रिजेक्शन। डिटेंशन मीन्स जो पनिशमेंट होता है ना, डिटेंशन जिसको बोलते हैं हम, या रिजेक्शन मीन्स रिजेक्ट कर देना चीज़ें। तो इसके लिए क्या क्या रीजन्स हो सकते हैं, जैसे हमारा उसको प्रॉपरली होना चाहिए, ऐसा जो भी टेस्टिंग हो उसमें फेल नहीं होना चाहिए, एक ग्रेड पॉइंट होगा, एक रेट होगा, उस रेट के अप्रॉक्स आना चाहिए या उसके रेंज में आना चाहिए, तभी हमारा वैल्यू, प्रोडक्ट की वैल्यू ठीक रहेगी और प्रोडक्ट को हम अप्रूवल दे सकते हैं, मतलब जो अप्रूवल वाले होंगे वो दे पाएंगे। ठीक है। अब फिर उसके बाद रीजंस क्या होते हैं कि डिटेंशन पीरियड में चले जाए, मतलब वो रुक जाए होल्डिंग पीरियड पे, जिसको बोल सकते हैं। नॉन कंपाइल्समेंट हो, विथ लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स होंगे, डिकम्पोजिशन जल्दी हो जाएगा, या इंसेक्ट्स होंगे, ठीक है, डैमेज हो रहे हैं, या सीधा बोल तो प्रोहिबिटेड जो होगा, मतलब एडिटिव्स जो ऐड करेंगे उसमें हम लोग वो ख़राब हो। ठीक है। मेटल कंटामिनेशंस होंगे, माइकोटॉक्सिन्स जो होंगे, इन्फेस्टेशंस होंगे, कंटामिनेशंस होंगे। तो ये सब सारी चीज़ें जो होंगी वो
उसकी वजह से हमारा डिटेंशन पीरियड पे जाता है। फिर है हमारा जीएमपी, जिसको बोलते हैं गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, ठीक है। और साथ ही साथ इसी में पार्ट है हमारा हाइजीन रिक्वायरमेंट्स, ठीक। तो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस में हम क्या देखेंगे, पहला है हमारा पर्सनल प्रैक्टिस जो होंगे उसमें हम क्या क्या कंट्रोल कर सकते हैं। पहला हमारा डिसीज़ कंट्रोल है, ठीक है। तो डिसीज़ कंट्रोल में क्या होगा, इसमें जो भी कोई भी हमारा प्रोडक्ट है उसमें डिसीज़ भी आएंगे, तो उन डिसीज़ को कंट्रोल करने के पैरामीटर्स को एनालिसिस करके साथ ही साथ उसमें जो भी कंटामिनेशंस जो होंगे, ठीक है, वो सब को एनालिसिस करके प्रॉपरली उनको ट्रीट किया जाएगा। मतलब हमारे प्रोडक्ट को डिसीज़ फ्री रखना है, ठीक है। फिर है हमारा, जैसे यहाँ पे लिखा ही है ऑलरेडी कि विच कुड रिजल्ट इन द फूड कॉन्टेक्ट सरफेस और फूड पैकेजिंग मटेरियल्स बिकमिंग कंटामिनेशन। किसकी वजह से होते हैं ये, माइक्रोबियल कंटामिनेशंस की वजह से या एबनॉर्मल सोर्सेस की वजह से। फिर है हमारा क्लीनिनेस। अगर क्लीनिनेस मीन्स हाइजीन प्रैक्टिस ये भी, अगर हमारा प्रोडक्ट क्लीन नहीं रहेगा तो उसमें कंटामिनेशंस होंगे तो हमारे प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ कम हो जाएगी, प्रोडक्ट जल्दी ख़राब हो जाएगा। साथ ही साथ उसका अपीयरेंस अच्छा नहीं रहेगा, दिखने में गंदा दिखेगा, अच्छा नहीं दिखेगा, ठीक है। मार्केटिंग में उसकी वजह से उसकी क्वालिटी डाउन हो गई, क्वालिटी डाउन होगी तो फिर वो मार्केट में सेल ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। कोई परचेस ही नहीं करेगा क्योंकि उनको पर दिखता वही है जो दिखता अच्छा है, ठीक है। तो इसी वजह से साथ ही साथ उसके जो बायर जो होंगे वो इसको बाय ही नहीं करेंगे, ठीक। फिर है हमारा एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो इसमें क्या होता है, जो एजुकेटेड पर्सन को ही हमें रखना है, ठीक। तो वो क्या करेगा, प्रॉपरली सैनिटाइज जो प्रोग्राम्स होगा, सैनिटेशन प्रोग्राम्स जिसको बोलेंगे, ठीक है। तो वो सबको प्रॉपरली वो समझ पाएगा अगर वो एजुकेटेड है, उसके पास एक्सपीरियंस है, वेल क्वालिफाइड है वो, तब वो काम कर भी सकता है और लोगों से काम करवा भी सकता है, ठीक है। तो अगर कोई एजुकेटेड बंदा है तो वो उसके पास ये होनी चाहिए कि वो सामने वाले को ईज़िली कुछ चीज़ें हो उसको समझा सके, कैसे किया जाना चाहिए, कैसे करना है। जैसे सुपरविज़न का पार्ट होता है, सुपरवाइज़र जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो सुपरवाइज़र क्या करता है, अपना माइंड सेटअप एक सेट होता है, उस बेस पे वो वर्कर से अपना काम करवाता है। तो सेम इसमें ये होगा कि हमारे जो सुपरवाइज़र होगा वो अपना काम वर्कर से करवाएगा विथ प्रॉपरली सैनिटेशंस के मतलब क्लीन के साथ सैनिटेशंस होगा प्रॉपरली एक साइंटिफिक वे के साथ। फिर सुपरविज़न जो मैंने बताया कि प्रॉपरली हर चैनल्स को वो असाइन करेगा कि कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कब कितना अमाउंट में ऐड होगा और कब उसका इनलेट इन होगा, कब आउट होगा, प्रोडक्ट की क्वालिटी टेस्टिंग होगी तो उसका कितना वैल्यू रेंज होना चाहिए, ठीक है। प्लांट्स एंड ग्राउंड। तो प्लांट्स एंड ग्राउंड में क्या होगा, हमारा जो भी प्लांट्स हैं, कोई फूड इंडस्ट्री है तो वहाँ पे क्या होगा, उसका जो फ्लोर होगा, ठीक है, वहाँ पे गंदगी नहीं होनी चाहिए, प्रॉपरली क्लीन होना चाहिए। वेस्टेज जो होंगे उसको प्रॉपरली डिकम्पोज करना होगा या जहाँ भी उसको डंप करना हो वहाँ पे रखना होगा, ठीक है। मतलब जो हमारा देखा जाए तो ऐसा बोल सकते हैं कि हर पॉइंट्स के लिए एक अलग अलग जगह होना चाहिए, प्लेस होना चाहिए। क्लीनिंग के लिए एक यार्ड होना चाहिए, पार्किंग यार्ड, डस्टी रोड्स होंगे उसको क्लीन करना है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें इंसेक्ट फ्री रखना है अपने को। फिर है सैनिटरी ऑपरेशंस। तो सैनिटरी ऑपरेशंस मीन्स क्लीनिंग ऑपरेशंस जिसको बोल सकते हैं। सैनिटरीज मीन्स फुली कंट्रोल किया जाना चाहिए हमारे माइक्रोबियल्स, फंगस, जो भी इंसेक्ट पेस्ट होंगे उनका, ठीक है। तो जनरल मेंटेनेंस में इसमें क्या होगा, जो भी प्लांट्स होंगे उसको प्रॉपरली क्लीन करना है, कंटामिनेशंस को मिनिमाइज़ करना है, ठीक है। सरफेस कॉन्टेक्ट जो होंगे फूड को उसको कंट्रोल करना है, ठीक। फिर है हमारा पेस्ट कंट्रोल। तो इसमें क्या होगा, नो एनिमल्स एंड बर्ड्स आर अलाउ एनीवेयर इन द प्लांट्स। कोई भी बर्ड्स प्लांट जो होंगे वो नहीं आएंगे इसमें।
क्योंकि उनके साथ ही साथ गंदगी भी आती है और साथ ही साथ वो इंसेक्ट और पेस्ट को भी ला लेते हैं, ठीक है, और उसको हमारे प्रोसेसिंग जोन पे छोड़ देते हैं, ठीक। फिर है हमारा सैनिटेशन ऑफ इक्विपमेंट्स एंड अनटेंसिल्स। तो इसमें क्या होता है, मतलब जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं उसको प्रॉपरली क्लीन करना है, प्रॉपरली मेंटेन रखना है, सैनिटाइज रखना है कि उसमें कंटामिनेशन ना हो पाए, कोई भी फंगल इन्फेक्शंस ना हो पाए। साथ ही साथ अगर प्रोसेसिंग हो रहा है तो प्रोसेसिंग के टाइम पे उसको, जब प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाए तो उसको प्रॉपरली क्लीनिंग हो सके, ठीक है। जो हमारे हेल्प, अगर वो प्रॉपरली क्लीन रहेगा तो हमारा नेक्स्ट प्रोसेसिंग बैच जो होगा वो हमारा क्लीन प्रोडक्ट मिलेगा, अदरवाइज़ वो भी कंटामिनेटेड हो जाएंगे, ठीक है। इसमें लिखे हुए हैं कि इक्विपमेंट्स होंगे वो क्या होने चाहिए, प्रॉपरली डर्ट डस्ट जो होंगे उनसे क्लीन होने चाहिए, मतलब नहीं होने चाहिए वो, ठीक है। डिस्पोजल्स होने चाहिए प्रॉपरली, कप्स होने चाहिए प्रॉपरली, उसको क्लीन करके जो भी सेक्शंस होंगे उनको प्रॉपरली क्लीन रखना चाहिए। ऑल फैसिलिटीज़ होनी चाहिए क्लीनिंग के लिए, सैनिटाइजेशन के लिए। फिर है हमारा सैनिटरी फैसिलिटी। तो इसमें है हमारा वाटर सप्लाई होना चाहिए, सीवेज डिस्पोजल के लिए एक ज़ोन होना चाहिए जहाँ पे हम लोग सीवेज को डिस्पोज करें। फिर प्लम्बिंग ज़ोन होना चाहिए, ठीक है, मतलब जो भी हमारा वाटर का सप्लाई जो होता है वहाँ से होना चाहिए। फिर टॉयलेट फैसिलिटीज़ क्लीन होना चाहिए, प्रॉपरली सेटअप होने चाहिए कि प्रॉपरली हमको वहाँ पे सैनिटाइजेशन एंड प्रॉपरली हैंड वॉश के लिए फैसिलिटी होगी, ठीक है। प्रॉपरली मेंटेन क्लीन सैनिटाइज एंड हाइजीन होनी चाहिए हर जगह। फिर उसके बाद हैंड वॉश फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। फिर उसके बाद हमारा रबीज एंड डिस्पोजल्स के लिए फैसिलिटी होनी चाहिए। फिर है हमारा इक्विपमेंट्स एंड अटेंसिल्स जो होंगे। तो ये मैंने जैसे बताया था कि प्रॉपरली जो इक्विपमेंट्स होंगे वो प्रॉपरली एक क्लीनेबल होने चाहिए और साथ ही साथ उसका जो डिज़ाइन होगा वो इजी टू मेंटेन होना चाहिए, इजी टू वॉशेबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कॉम्प्लिकेटेड है, अगर हम उसको वॉश करें या क्लीन करें तो वो अंदर में ही फंस गया, ठीक है, निकल ही नहीं पाए। तो ये सब सारी चीज़ें जो होंगी वो होल्डिंग कन्वेइंग होंगी, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम जो होंगे वो सारी चीज़ें इजी टू मेंटेन होनी चाहिए, इजी टू केयर होनी चाहिए। साथ ही साथ इसमें जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज़ करेंगे, कोई भी पीएच के लिए, टेम्परेचर के लिए, एसिडिटी के लिए, वाटर एक्टिविटीज़ के लिए, ये सब जो भी होंगे वो प्रॉपरली मेंटेन होने चाहिए और प्रॉपरली कंट्रोल्ड होने चाहिए। फिर है हमारा प्रोसेसेस एंड कंट्रोल्स। तो हमारा रॉ मटेरियल है पहला, कोई भी प्रोसेसिंग होगा तो मेन फर्स्ट होगा हमारा रॉ मटेरियल, ठीक है। तो रॉ मटेरियल जो होंगे वो प्रॉपरली क्लीन होने चाहिए। मतलब रॉ मटेरियल आया, अब उसका ट्रीटमेंट करेंगे तो हम प्रॉपरली उसको क्लीन करेंगे, वॉश करेंगे। उसका जो भी डस्टी पार्ट होगा, डैमेज पार्ट होगा या डैमेज फ्रूट्स प्रोडक्ट्स होंगे जो भी, उनको रिमूव करेंगे। जो भी फिज़िकल इंस्पेक्शन के थ्रू जो भी हमें पत्थर के ढेले मिल जाते हैं, कभी कभी क्या होता है पत्ते मिल जाते हैं, लीव्स के स्टेम्स मिल जाते हैं, वो सबको हम लोग प्रॉपरली क्लीन कर दें, ठीक है। ताकि वो क्या होगा, हमारा जो भी बायर जो होगा अगर उसको प्रॉपरली वो मेंटेन दिखे ना तो वो इजीली कन्विंस हो जाता है, इजीली उसको परचेस करने में एग्री करता है। और जैसे कि हम लोग क्या होता है बल्क में हम लोग प्रोडक्ट्स लाते हैं, तो बल्क में प्रोडक्ट लाते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है हम लोग उसको रॉ मटेरियल को जस्ट ला के प्रोसेसिंग के लिए डालते हैं, तो प्रोसेसिंग के बाद हमें इंस्पेक्शन, वॉशिंग, क्लीनिंग ये सब सारी चीज़ें करनी, ठीक है। फिर उसके बाद उसको प्रोसेस के लिए भेजना है। और साथ ही साथ इसमें हम लोग क्लोरीनेटेड वाटर यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है क्लोरीनेटेड वाटर जो भी हमारा फंगल इन्फेक्शन या आउटर सेल्स में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना उनको वो डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक। फिर उसके बाद हम लोग उसको शिफ्टिंग के लिए भेजेंगे जहाँ पे उसका कंटेमिनेशन जो होंगे उसको रिमूव करना है तो उसके लिए अलग प्रोसेस होगा, या उसको डायरेक्ट फ्रोज़न स्टोर करना है तो उसके लिए हम डायरेक्टली उसको वॉश क्लीन करके प्रॉपरली ट्रीट करके केमिकल से उसको हम लोग यूज़ कर लेते हैं, मतलब स्टोर कर लेते हैं। अदरवाइज़ उसका जूस निकालो, देन प्रोसेसिंग करो,
देन यूज़ करो, ठीक है। फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, तो जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो होगा वो प्रॉपरली क्लीन होना चाहिए हर चीज़ों से, ठीक है। बर्ड से, रोडेंट से, माइस जो भी हमारा है उससे होने चाहिए, जो भी इंसेक्ट पेस्ट बैक्टीरिया जो होंगे उसको। तो हमारा फूड इंडस्ट्री जो होगा वो प्रॉपरली क्लीन सैनिटाइज होना चाहिए, डस्ट डर्ट ये सब सारी चीज़ें से क्लीन होनी चाहिए। साथ ही साथ इसका पैकेजिंग यूनिट होगा, वो सारी चीज़ें जो भी टॉक्सिन फॉर्मेशन कंटामिनेशन जो होगा वो कंट्रोल होनी चाहिए, ठीक है। बाकी इसमें यही लिखे हैं मेजरमेंट्स जो होंगे। सो ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल्स ऑफ एनी फूड इंडस्ट्रीज। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे क्वालिटी कंट्रोल्स पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं या उसकी रिलेटेड जो भी वैल्यूज़ क्या क्या होते हैं, ठीक है। सो थैंक यू।